टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला भारत में आने की तैयारी कर रही है। पहले टेस्ला भारत में नहीं आ पाई थी, क्योंकि सरकार ने उनके वाहनों पर भारी टैक्स लगाया था, जिससे उनकी गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने टेस्ला के साथ कोई समझौता कर लिया है, जिससे टेस्ला भारत में अपने वाहन बेच सके। हाल ही में टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में कई पदों के लिए नौकरियों की भर्ती शुरू की है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि वे भारत में अपना कारोबार जमाने की योजना बना रहे हैं। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और टेस्ला की एंट्री इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम की जा सके। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत के कारण अभी तक यह लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं हो पाया है। चीन और यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा बाजार बन चुका है, लेकिन भारत अभी भी इस दौड़ में पीछे है। ऐसे में अगर टेस्ला भारत में अपने वाहन लेकर आती है, तो भारतीय बाजार में बड़ा बदलाव आ सकता है। वही टेस्ला की गाड़ियां अपनी बेहतरीन तकनीक और एडवांस फीचर्स की वजह से दुनिया भर में काफी मशहूर हैं। सबसे पहली खूबी इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो अन्य कंपनियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और लंबी दूरी तक चलने वाली होती है। टेस्ला की बैटरी एक बार चार्ज होने पर सैकड़ों किलोमीटर तक सफर कर सकती है, और इसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी उन्नत है, जिससे चार्जिंग जल्दी हो जाती है। टेस्ला की ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी इसे बाकी गाड़ियों से अलग बनाती है। यह सिस्टम कार को खुद से चलाने में सक्षम बनाता है, और सेफ्टी के मामले में भी यह सबसे आगे है। टेस्ला में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो सड़क पर एक्सीडेंट के खतरे को कम करते हैं और ड्राइवर को हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं। टेस्ला की डिजाइन और इंटीरियर भी बेहद आकर्षक होते हैं। इसकी गाड़ियां अंदर से पूरी तरह डिजिटल होती हैं, जिसमें बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट होता है, जिससे कार के सभी फीचर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। टेस्ला की परफॉर्मेंस भी बहुत दमदार होती है। इसकी गाड़ियां कुछ ही सेकंड में हाई स्पीड पकड़ लेती हैं, और साइलेंट होने के बावजूद इनका पावरफुल एक्सीलरेशन शानदार होता है। टेस्ला की गाड़ियां न केवल पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, बल्कि इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल इंजन नहीं होता, जिससे सर्विसिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है। टेस्ला लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और सेल्फ ड्राइविंग फीचर को और बेहतर बना रही है, जिससे भविष्य में यह गाड़ियां बिना ड्राइवर के भी आसानी से चल सकेंगी। इसकी सभी गाड़ियों में ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स बिना किसी वर्कशॉप विजिट के कार में अपडेट किए जा सकते हैं। टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क की मदद से इसकी बैटरी को कुछ ही मिनटों में चार्ज किया जा सकता है, जिससे लंबी यात्राओं में भी यह कार बहुत आरामदायक साबित होती है। इसके अलावा टेस्ला की गाड़ियों में एक खास सेंट्री मोड होता है, जो पार्किंग के दौरान भी कार की सुरक्षा करता है और किसी भी अनहोनी स्थिति में मालिक को तुरंत अलर्ट भेजता है। इन सारी खूबियों की वजह से टेस्ला को दुनिया की सबसे एडवांस और इनोवेटिव कार कंपनियों में गिना जाता है, और लोग इसे पसंद करते हैं। एलन मस्क पहले कई बार भारत में कारोबार शुरू करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन हर बार उन्होंने भारत में लागू भारी टैक्स दरों को इसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बताया था। भारत में 100% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसे बाद में 70% किया गया, लेकिन इसके बावजूद टेस्ला ने भारत में निवेश करने से परहेज किया था। अब जब टेस्ला ने भारत में कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है, तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत सरकार ने उनके लिए टैक्स में राहत दी है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में एलन मस्क से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से ही टेस्ला को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिका में भी ट्रंप के सत्ता में आने के बाद व्यापारिक नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं, क्योंकि भारत में आयातित उत्पादों पर ऊंचे टैक्स लगाए जाते हैं। ऐसे में यह संभव है कि भारत सरकार ने टेस्ला को आकर्षित करने के लिए कुछ टैक्स राहत दी हो, ताकि कंपनी यहां अपना निवेश बढ़ाए। अगर टेस्ला भारत में आती है, तो यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा के कारण अन्य कंपनियों को भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ सकती हैं। हालांकि टेस्ला की गाड़ियां महंगी होती हैं, और यदि उन पर टैक्स में राहत नहीं दी गई,
तो आम भारतीयों के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल होगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कंपनियों को निवेश करने पर टैक्स में छूट देने का प्रावधान है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब यह देखना होगा कि टेस्ला भारत में कब और कैसे अपना व्यवसाय शुरू करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरोसिटी और मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने शोरूम खोलने के लिए जगह तलाश रही है। पहले भी टेस्ला भारत में आने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन टैक्स की समस्या के कारण अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अब जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आक्रामक नीति अपना रही है, तो यह संभव है कि टेस्ला को इसमें एक बड़ा अवसर दिख रहा हो। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने भारत में लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था। अब यह सवाल उठता है कि क्या टेस्ला को भी बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भारत में व्यापार करने की इजाजत मिल गई है? अगर ऐसा हुआ है तो यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है। टेस्ला की एंट्री से भारतीय ऑटो उद्योग में भी हलचल मच सकती है, क्योंकि अगर उन्हें टैक्स में छूट मिलती है तो भारत की अन्य कार निर्माता कंपनियों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर टेस्ला भारत में अपने वाहनों का उत्पादन शुरू करती है तो इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक भी उन्नत होगी, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ सकती है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।